जय गुरुदेव। फैक्ट्री वाली कहानी से समझाया कढ़ा पढ़े से ज़्यादा असरदार है भजनानंदी। गुरु वचन और सत्संग सुनने वाला कढ़ जाता है। विधि के विधान को पूरा जानने समझने वाले अपने सत्संग से लोगों को कढ़ा देने वाले, परमार्थी काम में लगने और लगाने वाले, वक़्त के पूरे समर्थ संत सतगुरु दुख हरता उज्जैन वाले बाबा उमाकांत जी महाराज ने सत्संग संदेश में बताया कि इस सत्संग में आई हुई भक्तों की भारी भीड़ में कई गांव के सीधे साधे लोग बैठे हैं। कोई अनपढ़, कोई कम, कोई ज़्यादा पढ़े हैं, कुछ कढ़े भी हो। कई पढ़ों को दुनिया की चीज़ों की जानकारी नहीं होती। जैसे 20 साल के अनुभवी मिस्त्री अनुभवी कंपाउंडर को पढ़ लिख कर आए इंजीनियर डॉक्टर से ज़्यादा जानकारी होती है, तो वह पढ़े नहीं होते हैं, कढ़े होते हैं। कढ़े बहुत काम कर देते हैं। कढ़े का अनुभव अकल जब लग जाती है तो काम हो जाता है। एक सेठ ने एक बहुत बड़ी फैक्ट्री बनवाई। वह फैक्ट्री चले ही नहीं। बड़े बड़े इंजीनियर को बुलाया, विदेश तक के लोगों को बुलाया, चले ही नहीं। तब किसी ने कहा, एक लुहार पास में रहता है, बड़ा दिमागी है, कोई चीज़ देख ले तो फट से बना दे, तो जाओ उसको बुला लो। मैनेजर ने कहा, बड़े बड़े इंजीनियर बीत गए तो वह क्या चला पाएगा, लेकिन जिसका पैसा लगा था उसको दर्द था। ब्याज कहाँ से भरेंगे, बच्चे कहाँ से खाएंगे। तो उसने कहा, भाई बुला लो, ज़्यादा से ज़्यादा पैसा ही तो लेगा। अगर काम हो जाए तो क्या बुरा है। बुलाया गया, आया, पूरा बड़ी बारीकी से देखा, कोई जल्दबाजी नहीं किया। हिला डोला करके एक एक पुर्जे को देखा, सब देखा। आधा घंटा तक बराबर सब चेक किया। उसके बाद एक जगह रुका। वहीं पर एक नट निकला हुआ था, हथौड़े से मारा, अंदर चला गया। बोला, अब चलाओ, और फैक्ट्री चल गई। सब खुश हो गए, मिठाई बंटने लगी। जब उसको जाने को हुआ तो मैनेजर ने कहा, तुम्हारी फीस कितनी हुई। तो कहा, 1000। 1000 की उस समय बहुत कीमत थी। मैनेजर ने कहा, एक हथौड़े का 1000। तो कहा, जी नहीं, एक हथौड़े का 1 रुपया और अकल लगाने का 999 रुपया। तो पूछा, यह तुमने कहाँ से सीखा, कौन सी पढ़ाई किया। कहा, मैं पढ़ा नहीं हूँ, कढ़ा हूँ। मेरे यह बाल धूप में नहीं पके हैं, यह उम्र के हिसाब से पके हैं। बचपन में ही मेरे पिताजी ने यही हथौड़ा पकड़ा दिया था, तो मैं कढ़ गया। मैं कढ़ा हूँ। कढ़े लोग पढ़े लोगों जैसे काम कर सकते हैं।
तो कढ़े लोग भी काम कर सकते हो। भजनानंदी सत्संग सुनने वाला, गुरु की बातों को सुनने समझने वाला कढ़ जाता है। तो आप जो गुरु महाराज का सत्संग बराबर सुनते रहे, उन्हें जाने के बाद जो आप सत्संग में बराबर आते रहते हो, चाहे कम पढ़े लिखे हो, पढ़े जैसा काम कर लोगे, क्योंकि आप कढ़ गए हो। बहुत सी बातें आपको याद हो गई। उन्हीं बातों को लोगों को समझाते बताते रहो। जहाँ खाली बैठे वहीं बताते रहो, तो लोगों का मन बदल जाएगा। इस साधना, इस मत को लोग समझ नहीं पाएंगे, तो दुनिया वालों का मन इधर जल्दी न भी लगा तो भी तो कम से कम बुराइयों से तो अलग हो जाएंगे। आगे कुदरत की जो मार पड़ने वाली है, जो सोटा डंडा कुदरत का चलने वाला है, उससे तो बच जाएंगे। यह जो बीमारियां नई नई आ रही हैं, यह जो आंधी तूफान आ रहा, आगजनी डकैती लूट खसोट मार काट होने वाला है, इससे तो लोग बच जाएंगे। तो प्रेमियों, यहाँ से जाने के बाद अपने 24 घंटे में से थोड़ा समय इस परमार्थी काम में आप बराबर लगाओ। और यह जो बेचारे पूरा सत्संग नहीं सुन पाते हैं, बहुत सी बातें जल्दबाजी में बता दी जाती हैं, भूल जाते हैं। आप जो समझ जाते हो, जो आपको जानकारी हो, इनको बराबर बताते समझाते रहो, जिससे ये आपके मददगार बन जाएं। इनका भी काम हो जाएगा और आपका भी काम हो जाएगा। हंसते खेलते यह जिंदगी पूरी हो जाएगी, नहीं तो रोते रोते पैदा हुए और रोते रोते चले जाओगे। जय गुरुदेव।